ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई दो मोर्चों पर चुनौतियों का सामना उनको करना पड़ रहा है। एक तरफ इजराइल है जो वार पलटवार की नीति पर चल रहा है, तो दूसरा मोर्चा खोला है ईरान के पूर्व शाह के बेटे रजा पहलवी ने। और इस दूसरे मोर्चे ने ही ईरान में गृह युद्ध की चिंगारी लगा दी है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, जानने के लिए आपको रजा पहलवी का बयान और उनका प्लान बेहद गौर से देखना चाहिए। हाल ही में रजा पहलवी ने कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों को इंटरव्यू दिए। हर बार बातचीत के दौरान पहलवी ने खामनेई के राज को कट्टरपंथी और बर्बर करार दिया। पहलवी ने ईरान की सेना और पुलिस से खामनेई के इस्लामिक शासन के खिलाफ बगावत की अपील की और उनको यह भी दावा उन्होंने किया कि खामनेई और उनके समर्थकों के पतन के बाद वो ईरान को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। I step forward not just to lead Iran to democracy, but to lead its return to prosperity. रजा पहलवी का बयान आपने सुना। आगे हम आपको ईरान के इस राजकुमार का पूरा प्लान भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ईरानी इतिहास का वो चैप्टर भी देखना और समझना चाहिए जब ईरान पर पहलवी राजवंश की सत्ता चलती थी। 1920 तक ईरान पर कजर राजवंश का शासन था। 1921 में ब्रिटेन ने कजर राजाओं को हटाने के लिए 4000 लड़ाकों की एक सेना भेजी, जिसकी कमान रजा खान नाम के एक सैन्य अधिकारी के हाथ में थी। इस सेना ने तेहरान से कजर राजाओं को खदेड़ दिया और 1923 तक पूरे ईरान पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद रजा खान ने पहलवी साम्राज्य की स्थापना की, जिसने 1989 की इस्लामिक क्रांति तक ईरान पर शासन किया। पहलवी राजवंश के आखिरी राजा मोहम्मद रजा पहलवी थे, जिनके बेटे रजा पहलवी अब ईरान को बदलने का दावा कर रहे हैं। रजा पहलवी सालों से खामनेई के इस्लामिक शासन के विरोध कर रहे हैं। उन्होंने अमेरिका समेत पश्चिमी देशों में अपने लिए समर्थन भी जुटाया, लेकिन इजराइल और ईरान के बढ़ते टकराव ने पहलवी को वो रास्ता दिखा दिया है जिसके जरिए वो ईरान लौटने की योजना बना रहे हैं। अब आपको ईरानी राजवंश के वारिस का वो प्लान भी बताते हैं, जिसका लक्ष्य है ईरान में गृह युद्ध को जन्म देकर खामनेई के इस्लामिक शासन का अंत करना। पहलवी के प्लान में सबसे ऊपर है ईरानी फौज के उन अफसरों को लामबंद करना जो विदेश और आर्थिक नीति को लेकर इस्लामिक शासन से नाराज हैं। साथ ही पहलवी ईरान के उन बड़े उद्योग घरानों को साथ लाना चाहते हैं जो ईरान पर लगे प्रतिबंधों की वजह से एक सीमित दायरे में व्यापार करने के लिए मजबूर हैं। लेकिन पहलवी के प्लान में सबसे ऊपर है ईरान के वो छात्र संगठन जो पिछले 3 साल से खामनेई की सत्ता का विरोध कर रहे हैं। 2022 में हिजाब को अनिवार्य करने के विरोध में ईरान के हजारों छात्र सड़क पर उतर आए थे। एंटी हिजाब एक्टिविस्ट महसा अमीनी की पुलिस कस्टडी में हुई मौत के बाद ये प्रदर्शन हिंसक हो गए थे। तकरीबन 4 महीनों तक चले प्रदर्शनों के दौरान 551 से ज्यादा छात्रों की मौत हो गई थी और तकरीबन 20,000 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया। और तब से लेकर अब तक ईरान के छात्र संगठन लगातार खामनेई की सरकार और कट्टरपंथी सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। एक तरफ रजा पहलवी ईरान में खामनेई के खिलाफ बगावत का खाका बुन रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप लगातार ईरान पर दबाव बढ़ा रहे हैं। इजराइल और ईरान के टकराव को लेकर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसमें ट्रंप ने लिखा, जिस तरह मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया, उसी तरह मैं ईरान और इजराइल के टकराव को भी रोकना चाहता हूं। ईरान और इजराइल को समझौता करना चाहिए और उन्हें ऐसा करना ही होगा। दुनिया जानती है क्रेडिट लेने की होड़ में ट्रंप सबसे आगे रहते हैं, लेकिन ईरान के मामले पर ट्रंप सिर्फ क्रेडिट नहीं ले रहे, बल्कि रजा पहलवी जैसे किरदारों को समर्थन देकर इजराइल के जरिए ईरान पर सामरिक दबाव बढ़ाकर शायद ट्रंप ईरान के राजनीतिक सिस्टम को बदलना चाहते हैं, ताकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के प्रभुत्व को कोई भी देश या पक्ष चुनौती न दे पाए। Z News।